Assalamualaikum students. Today in this video we will discuss another important theorem of theory of modules. पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है और 2014 एंड 2015 के पेपर में ये थ्योरम आपके पास आया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरम की डेफिनेशन को देखेंगे एंड देन इसका प्रूफ. सो द स्टेटमेंट इज लेट एफ बी अ मैपिंग फ्रॉम एम टू एम be an endomorphism such that f composition f is equals to f. Then what to show? M is equals to image of f plus kernel of f, and we can say that M is a direct sum of image of f and kernel of f. So आपके पास एक मैपिंग गिवन है f m से m पे और साथ में आपको एक कंडीशन गिवन है कि f कंपोजिशन f किसके इक्वल होगा, f के. देन आपको शो क्या करना है कि m इज़ अ डायरेक्ट सम ऑफ इमेज ऑफ f एंड कर्नल ऑफ f. सो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्ट सम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. सो डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम इज़, डायरेक्ट सम की डेफिनेशन में क्या होता है मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी. इसमें हमारे पास एक आर मॉड्यूल होता है. लेट m बी एन आर मॉड्यूल. m इज इक्वल टू आर मॉड्यूल मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपके पास एक आर मॉड्यूल होता है m, एंड ए एंड बी आपके पास क्या होते हैं, सब मॉड्यूल्स. किसके, आर मॉड्यूल एम के. देन एम इज सेड टू बी द डायरेक्ट सम ऑफ ए एंड बी. देन जो आर मॉड्यूल एम है उसको हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट सम है अपने सब मॉड्यूल्स ए और बी का, इफ़ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग टू कंडीशंस. कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2. सो फर्स्ट कंडीशन नंबर 1 इज एम इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड कंडीशन नंबर 2 इज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0M. सो ये बेसिकली डायरेक्ट सम को प्रूव करने की डेफिनेशन है. तो जब भी आपको कहीं भी डायरेक्ट सम प्रूव करना होगा तो आपने इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना होगा. अगर दोनों कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाई कर जाएंगी तो हमारे पास डायरेक्ट सम प्रूव हो जाएगा. सो अब हम थ्योरम का प्रूव करते हैं. थ्योरम इज, हमें बेसिकली शो क्या करना था कि M डायरेक्ट सम है इमेज ऑफ f प्लस कर्नल ऑफ f का. सो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है इसको शो करने के लिए. फॉर दिस सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है प्रूफ ऑफ थ्योरम. एज इमेज ऑफ f एंड कर्नल ऑफ f और सब मॉड्यूल्स ऑफ m. हमने ये पढ़ा है कि इमेज और कर्नल दोनों सब मॉड्यूल्स हैं m के. सो दिस इम्प्लाइज डैट, ये क्या इम्प्लाई करेगा, इमेज ऑफ f प्लस कर्नल ऑफ f विल कंटेन इन m वेयर m इज एन आर मॉड्यूल, और इसको हमने 1 का नेम दे दिया. नाउ व्हाट टू शो, वी वांट टू शो दैट m विल कंटेन इन इमेज ऑफ f प्लस कर्नल ऑफ f. हमने अभी एक साइड हमने प्रूव किया है कि इमेज ऑफ f प्लस कर्नल ऑफ f को हमने कंटेन करवाया m में. अब नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, रिवर्स इंक्लूजन में क्या करेंगे कि m को कंटेन कराएंगे इमेज ऑफ f प्लस कर्नल ऑफ f में. सो अब हमने m को कंटेन करवाना है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है कि आप कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं कैपिटल M का. सो फॉर दिस वी लेट एन एलिमेंट m स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M. स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M. देन अब हम इस स्मॉल m को किस तरह से लिख सकते हैं वो मैंने लिखा. सिंपली आपने पहले क्या करना है कि इस m का कोई भी एक एलिमेंट ले लेना है. जैसे कि हमने स्मॉल m लिया, देन उस एलिमेंट को फर्दर हम इस तरह से लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू एफ ऑफ m प्लस m माइनस एफ ऑफ m. मीन्स ये जो राइट हैंड साइड है इसमें माइनस एफ ऑफ m प्लस एफ ऑफ m से कैंसिल हो जाएगा तो m ही बचेगा, मतलब ये m के इक्वल आ जाएगा. लेकिन m को हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया. नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमने सिंपल ये जो टर्म है m माइनस एफ ऑफ m, हमने सिंपल इस टर्म को ले लेना है. ये वाली जो टर्म है m माइनस एफ ऑफ m, हमने सिंपल इस टर्म का इमेज ले लेना है. ठीक है, इमेज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ m माइनस एफ ऑफ m. ठीक, सो सिंपली हमने क्या किया, इस टर्म का इमेज ले लिया और यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ m माइनस एफ ऑफ m. देन नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सिंपली हमने खोलना है एफ ऑफ m एज इट इज़ माइनस f इंटू, मतलब कि f कंपोजिशन f ऑफ m. बट थ्योरम में हमें क्या गिवन था कि f कंपोजिशन f इज इक्वल्स टू f.
सो सिंपली हमने क्या पुट करना है, एफ को पोजिशन एफ की जगह एफ पुट कर देना है एंड दिस एज इट इज़। देन ये आ जाएगा एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ एम एंड ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो ऑफ एम। ठीक है, ये दोनों जब कट जाएंगे तो ज़ीरो आएगा और ज़ीरो के साथ एम इसलिए लगा है ज़ीरो ऑफ एम बिकॉज एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम एम टू एम। ठीक है, तो एफ मैप करेगा एम के एलिमेंट्स पे, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आया है ज़ीरो ऑफ एम। एंड नाउ फ्रॉम दिस स्टेप वी नो डैट इफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट is equals to 0 then that element belongs to kernel of f। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे इमेज ऑफ m माइनस एफ ऑफ m अंडर f इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इट मीन्स दैट m माइनस एफ ऑफ m विल बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f। सो सिंपल हमने क्या करना है कि m माइनस एफ ऑफ m को कर्नल से बिलोंग करवा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में f ऑफ m को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे एंड वी आल्सो नो द डेफिनेशन ऑफ इमेज ऑफ f। सो एफ ऑफ एम को सिंपल हमने इमेज ऑफ एफ के इक्वल लिख दिया क्योंकि हमें पता है कि इमेज ऑफ एफ किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एम। एंड ये स्मॉल एलिमेंट था एम, किसका, कैपिटल एम का, तो ये बिलोंग कर रहा था इमेज ऑफ एफ प्लस कर्नल ऑफ एफ को। तो कैपिटल एलिमेंट क्या होगा, कंटेन कर जाएगा इमेज ऑफ एफ प्लस कर्नल ऑफ एफ को। एंड वी नेम इट इक्वेशन नंबर 2। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, वन इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, ये वाली, इमेज ऑफ एफ प्लस कर्नल ऑफ एफ कंटेन करता है एम में, इसको इक्वेशन 1 का हमने कहा था। फॉर्म इक्वेशन दिस 1 एंड फॉर्म इक्वेशन दिस 2 वी विल गेट दिस एम इज इक्वल टू इमेज ऑफ एफ प्लस कर्नल ऑफ एफ। अब ये क्या प्रूफ हुआ है हमारे पास, डायरेक्ट सम की फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये देखिए हमने बेसिकली प्रूफ क्या करना था कि एम इज़ अ डायरेक्ट सम ऑफ इमेज ऑफ एफ प्लस कर्नल ऑफ एफ, इसको इनका डायरेक्ट सम शो करना था। तो इसके लिए दो कंडीशन सिंपली आपको बता देती हूँ, अगर आपने मतलब आपको माइंड में रखनी है कि हमने बेसिकली करना क्या है। सो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि m इज इक्वल टू इमेज ऑफ एफ प्लस कर्नल ऑफ एफ, ये शो करना है। एंड सेकंड कंडीशन आपको क्या शो करनी है कि इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्शन कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 ऑफ m। ये आप यहाँ से डायरेक्ट सम की डेफिनेशन से देख सकते हैं कि हमने m को डायरेक्ट सम यहाँ पे शो करना था a और b का। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले m को उनके एडिशन के इक्वल शो किया एंड सेकंड कंडीशन में उन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी शो किया। सो अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो डन होगी। अब हमने सेकंड कंडीशन को प्रूव करना है एंड सेकंड कंडीशन में हमने क्या करना है, इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्शन कर्नल ऑफ एफ को एम्प्टी शो करना है। फॉर दिस वी टेक एन एलिमेंट फ्रॉम इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्शन कर्नल ऑफ एफ, क्योंकि हमने बेसिकली इसको 0 के इक्वल शो करना है ना, तो इस लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे and we take an element x from this left hand side. So x belongs to image of f intersection kernel of f, it means that x belongs to image of f and also x belongs to kernel of f. So this implies that x belongs to image of f and x belongs to kernel of f. अब आपको image और kernel की definition पता होनी चाहिए। So first of all, when x belongs to kernel of f, this implies that image of x under f will be 0. ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ऑफ एम, और 0 ऑफ एम की मैंने रीज़न बताया, एम इसलिए कि एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम एम टू एन, तो एफ एम के एलिमेंट्स पे मैप करेगा। तो ये आपके पास कर्नल की डेफिनेशन यहाँ पे होगी कि एक्स जब कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या थी कि एक्स कर्नल इमेज को भी बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जब इमेज को बिलोंग करेगा, इमेज ऑफ एफ को, तो आपको पता है इमेज की डेफिनेशन में कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और x उस एलिमेंट का इक्वल हो जाता है, मतलब उस एलिमेंट का इमेज भी होता है और x उसके इक्वल हो जाता है। नो x बिलोंग्स टू इमेज ऑफ f, देन देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट y बिलोंग्स टू m, एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सच डैट x इज इक्वल टू f ऑफ y। ये इमेज और कर्नल दोनों की डेफिनेशन को सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया है इन दोनों में से, फिर उस एलिमेंट को दोनों से अलग अलग हमने बिलोंग करवा दिया है और फिर हमने अलग अलग कर्नल और इमेज की डेफिनेशन यूज़ कर ली है। नो अब सिंपल हमने क्या, एक एलिमेंट ले लिया f इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एज इट इज़, एंड एफ ऑफ वाई आपको पता है कि x के इक्वल है, तो हमने इसको x के, तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया। बट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 m, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन से आया था, तो सिंपल यहाँ पे 0 ऑफ m लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये जो f इंटू एफ ऑफ वाई है, इसमें f इंटू एफ को f को पोजीशन f में लिख दिया और राइट हैंड साइड एज इट इज़। देन हमने जो हमें गिवन कंडीशन थी कि f कंपोजिशन f इज इक्वल टू f,
हमने वो यूज़ कर ली एंड राइट हैंड साइड एज इट इज़। देन हमने क्या यूज़ किया कि एफ ऑफ वाई एक्स के इक्वल है, सिंपली एक्स पुट कर दिया और उसको जीरो ऑफ एम के इक्वल लिख दिया। अब एक्स हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो, बट एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्शन कर्नल ऑफ एफ। तो जब एक्स हमारे पास ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है कि उनका इंटरसेक्शन हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्शन कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अभी हमने क्या सोल्व किया, ये सेकंड कंडीशन हमने सेटिस्फाई कराई है, ठीक है, डायरेक्ट सम के लिए। फर्स्ट कंडीशन ये वाली थी, सेकंड कंडीशन ये होगी। तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी सो इट मीन्स m इज इक्वल टू इमेज ऑफ f प्लस कर्नल ऑफ f, दैट m इज अ डायरेक्ट सम ऑफ इमेज ऑफ f प्लस कर्नल ऑफ f। सो ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। बेसिकली डायरेक्ट सम करने के लिए आपने ये दो कंडीशंस लास्ट में याद रखनी है, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये वाली दो, कि अगर m को डायरेक्ट सम शो करना है हमने a एंड b का,